नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, तो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बताऊं कि जेएसएससी सीजीएल का ज्वाइनिंग हेमंत सोरेन के द्वारा ही आप सबको मिलने वाला है। तो शायद सुन करके आप सबको आश्चर्य लगे, थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन यही हकीकत है दोस्तों। क्यों, कैसे, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला जो संशय बना हुआ था एजेंसी को लेकर के, जिसको मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। आज से 3-4 दिन पहले ही उस वीडियो को मैंने अपलोड किया था, और जो हकीकत था एजेंसी को लेकर के उसको मैंने आपके सामने रखा था, जिसमें मैंने आप सबको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं शॉर्ट में एक लाइन में आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैंने उसमें क्या बताया था, और बाकी पूरी डिटेल के लिए आप उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो पिछले बार सतवत इंफोसोल ने लिया था, उसी की कोर कंपनी के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है फिर से। और इसका बस एक ही कारण है, क्योंकि सतवत ने जेएसएससी को डेटा देने को तैयार नहीं था, क्योंकि जेएसएससी ने सतवत को 3 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ठीक है, जिसकी केस अभी भी कोर्ट में चल रही है। और डेटा नहीं मिलने के कारण चूंकि सरकार को अब एग्जाम लेना था, स्टूडेंट्स की तरफ से भी प्रेशर था और सरकार भी ये चाहती थी कि इलेक्शन से पहले इसको पूरा कर लिया जाए। इस वजह से सरकार ने भी ये ठान लिया कि चलिए उसी के साथ हम लोग कैरी ऑन करते हैं, उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, और उसी की कोर कंपनी के साथ उसी टर्म एंड कंडीशंस को कैरी ऑन करते हुए। और जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है 21 और 22 सितंबर को होने जा रहा है। अब 21 और 22 सितंबर को लेकर अगर किसी तरह को कोई संशय है तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, शायद आपको मेल रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको मैसेज रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्द आपको भी रिसीव हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेंटर लोकेशन को लेकर के, सेंटर डिस्ट्रिक्ट को लेकर के उन्हें मेल या मैसेज रिसीव हो चुका है। अगर आप में से भी किन्हीं को रिसीव हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और स्पेशली वैसे व्यूअर जरूर कमेंट करें जिनका 21 को एग्जाम है, क्योंकि 21 को लेकर के मैंने जहां तक अभी तक देखा, जितने भी मेल या जितने भी मैसेजेस को देखा, उसमें 21 वाले डेट मुझे नहीं दिखा। तो ऐसे में एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि 21 को उत्पाद सिपाही का भी दौड़ रखा गया है जेएसएससी की ओर से, और 21 सितंबर को ही जेएसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होना है। तो ऐसे में अगर 21 सितंबर में 21 सितंबर को लेकर के किसी को मेल रिसीव हुआ है या मैसेज रिसीव हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि उत्पाद सिपाही का जो दौड़ उस दिन का दौड़ होगा वो रीशेड्यूल किया जाएगा, और फिर उसका दौड़ जो है वो किसी अन्य दिन में कराया जाएगा। लेकिन अगर 21 सितंबर को लेकर के किसी को मेल या मैसेज रिसीव नहीं हुए हैं, जो कि मेरी जानकारी में नहीं है अभी तक, तो ऐसे स्थिति में आप मान के चलिए कि हो सकता है इसके एक दिन आगे पीछे इसका डेट को किया जा सकता है, सिर्फ एक डेट को 21 वाले को। जबकि मुझे जो जानकारी है कि 21 और 22 में किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा, बल्कि उत्पाद सिपाही वाले को रिशेड्यूल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग को अगर 21 तारीख को लेकर के मेल रिसीव हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और 22 को कितने लोगों का एग्जाम है, किस जिला में आपका एग्जाम है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये जो 21 और 22 सितंबर को एग्जाम को लेकर के जो संशय बना हुआ था, अब ये खत्म हो चुका है, क्योंकि मेल भी रिसीव होना प्रारंभ हो गए हैं। अब ऐसे स्थिति में स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा जो सवाल है कि 21 और 22 सितंबर को जिस एजेंसी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, क्या गारंटी है वो फेयर एग्जाम कराएगी? जी हां दोस्तों, इसकी गारंटी मैं भी आप सबको नहीं दे रहा हूं कि फेयर एग्जाम हो ही जाएगा, लेकिन मैं ये भी आप सबको नहीं कर रहा हूं। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी समय है, और समय से पहले कुछ भी प्रिडिक्ट करना हो सकता है कि वो उसके उल्टा हो जाए, तो सही नहीं होगा। इसलिए ये 21 और 22 सितंबर को जब एग्जाम कंडक्ट होगा और एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है। ठीक है, बाकी सीट बेचने को लेकर के, पैसे दे करके सीट खरीदने को लेकर के जो भी बातें हैं, उस पर मैं अभी किसी तरह को कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, किसी भी तरह को कोई भी बात नहीं करना चाहता हूं। बस मैं आप सबको यही कहूंगा कि 21 और 22 सितंबर के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। अगर ऐसा कुछ होगा और अगर सामने आती है तो झारखंड के युवा जो हैं वो जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अब 21 और 22 सितंबर का संशय जो है वो आप लोग का खत्म हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब जो सबसे पहला लाइन मैंने आप सबको बताया कि इसी गवर्नमेंट में, मतलब हेमंत सोरेन के द्वारा ही
आप सबको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब आपको सुन करके भले अजीब लगता होगा, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि हेमंत सोरेन के द्वारा ही जेएसएससी सीजीएल वाले छात्र, जो क्वालिफाइड छात्र होंगे, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा, इसका क्या प्लानिंग हुआ है, आइए मैं डिटेल में आप सबको बताता हूं। देखिए, जेएसएससी ने पूरी प्लानिंग कर रखा है, जेएसएससी के चेयरमैन ने पूरी प्लानिंग कर रखा है, और अकॉर्डिंग मतलब प्लान के अकॉर्डिंग ही सारे वर्क जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सारी तैयारियां जो है प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो अलग चीज है कि चीजें निकल करके नहीं आ पा रही है। हालांकि एजेंसीज को भी लेकर के बातें जो है बहुत हद तक छुपाई गई थी, लेकिन मैंने आपके सामने एजेंसी की हकीकत को रखा। बस उसी तरीके से इस वीडियो को भी मैं हकीकत के तौर पे मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, और मैं आप सबको यह जानकारी दे दे रहा हूं कि हेमंत सोरेन के द्वारा ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अब इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है जेएसएससी का, या जेएसएससी अध्यक्ष या फिर झारखंड सरकार का, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, 21 और 22 सितंबर को एग्जाम कराने को लेकर के एकदम पूरी तैयारी हो चुकी है, और एक महीने में ही आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इसमें रिजल्ट या फिर कट ऑफ क्या होगा। देखिए, इन सारी चीजों के बारे में अभी मैं आप सबसे बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूं जो जेएसएससी के चेयरमैन, जेएसएससी या फिर झारखंड सरकार कंबाइनली क्रिएट किया है या तैयार किया है। तो आपका जो एक महीने के अंदर लगभग आप मान के चलिए कि लास्ट अक्टूबर 20 से 30 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। मे भी 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसकी मैं फुल गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और जब ऐसे स्थिति में अगर अक्टूबर के लास्ट में अगर रिजल्ट आ जाता है, आप मान के चलिए कि अगर 20 तारीख को रिजल्ट आ जाता है या 25 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, तो एक सप्ताह 10 दिन के अंदर ही आपका डीवी के लिए कॉल कर लिया जाएगा, और डीवी की प्रक्रिया जो है बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। और सरकार की कोशिश है कि सेकेंड वीक ऑफ द नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर जितना जल्दी इधर का प्रोसेस पूरा हो जाए, सरकार जो है बहुत जल्द इसके नियुक्ति पत्र जो है वो अपने हाथों से बांटने को तैयार है। अब ऐसे में आपके मन में यह भी डाउट उठ रहा होगा कि सर इलेक्शन का क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन भी सर पे है, और झारखंड विधानसभा के इलेक्शन को लेकर के तैयारियां जो है वो ईसीआई के द्वारा तेज कर दी गई है। जी हां दोस्तों, लेकिन मैं आप सबको यह भी हकीकत बता दूं कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसे आप कहते हैं, वो मिड नवंबर में लगने जा रहा है। जो मुझे जानकारी है और जो मुझे पता चला है कि मिड नवंबर में ही आचार संहिता लगने वाला है, और मिड नवंबर तक सरकार की यह प्रयास है, सरकार की यह कोशिश है कि सारी प्रक्रिया को पूर्ण करके अब ज्वाइनिंग जो है वो दे दिया जाए। अब ये फेयर तरीके से होगा, इनफेयर तरीके से होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये इनकी पूरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और हेमंत सोरेन इस चाल को इसलिए चला है क्योंकि अगर आप हेमंत सोरेन के पिछले कुछ महीने को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, खास तौर पे जेल से आने के बाद, जेल से छूटने के बाद जब पुनः उन्होंने मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने कई ऐसे चुनावी स्टंट को चला है। और ऑब्वियस ही बात है, हर गवर्नमेंट चलेगी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चलेगी। कारण क्या है मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए, अभी इलेक्शन होने वाला है, और इलेक्शन में हर पार्टी चाहती है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा हो, पब्लिक के बीच में जाने के लिए कुछ मुद्दा हो, स्टेज पे बोलने के लिए कुछ मुद्दा हो। ऐसे में हेमंत सोरेन ने बहुत ही तगड़ा चाल चला है। महिलाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने मैया सम्मान योजना को पूरी तरीके से एकदम जो है वो मतलब लोगों तक पहुंचाया, हर एक जन तक पहुंचाया। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि उन्होंने 21 से घटा करके 18 साल तक की लड़कियों को भी 1000 रुपए देने की बात कर दी है, जिससे उन्हें फायदा मिल जाएगा। और फायदा मिल जाएगा तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिक्स मतलब जो आपका इलेक्शन है उसमें उनको जो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है महिलाओं की तरफ से, ठीक है। सेकेंड, मैं आप सबको बता देता हूं कि जो सीजीएल जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, जो 2015 से पेंडिंग है, इसको वो बड़े कायदे तरीके से क्लियर करा करके और अपने हाथों से ज्वाइनिंग देने का ठान लिया है, ताकि उनको स्टेज पे ये बोलने का मौका मिले और दहाड़ने का मौका मिले कि पिछले 2015 से या पिछले 9 सालों से पेंडिंग वैकेंसी को हमने पूरे अच्छे ढंग से क्लियर किया। बाकी आई डोंट नो कि ये कितने अच्छे तरीके से, जेन्युइन तरीके से ये क्लियर होगा। और तीसरा, उन्होंने सरकार आपके द्वार के तहत कई ऐसे कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और ये सारी कार्य जो किया गया है, ये सारे काम जो किए गए हैं, हालांकि सीजीएल ही सिर्फ नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि एक्साइज कांस्टेबल का भी दौड़ को कराया जा रहा है, तो इससे भी उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और ऐसे में हेमंत सोरेन जो है अभी किसी तरह की कोई भी गलतियां नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी चुनाव सर पे है
और किसी भी तरह की चीजों को वो लीक नहीं करना चाह रहे। यही कारण है कि जेएसएससी सीजीएल के हर एक डेटा को हिडन रखा गया, हर एक बातों को हिडन रखा गया और किसी भी तरह की चीजें जो है वो खुल करके आपके सामने नहीं आ रही है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको एजेंसी के बारे में पूरा हकीकत बताया और फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं ज्वाइनिंग तक की हकीकत को मैं आप सबको बता रहा हूं। इसलिए जितने भी दोस्त जो अलग अलग एग्जाम जेएसएससी के खास तौर पे सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आप अपने को तैयार हो जाइए, अपना कमर कस लीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके आप अपने एग्जाम को बेहतर लिखिए, बेहतर आंसर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जब ज्वाइनिंग दिया जाए तो उसमें आपका भी नाम कॉल किया जाए और ये बड़ा ही अच्छा पल होगा। हालांकि दूसरी तरफ से अगर हम लोग सोचें तो इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि देखिए इसमें अड़ंगा डालने का भी प्रयास किया जाएगा, बहुत सारी चीजें जो है वो हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन उस पर अभी आपको फोकस नहीं करना है। जो भी चीजें होंगी वो आपको समय के साथ ही पता चलेगा। अभी इस पे किसी तरह का कोई मतलब खुद से कल्पना करना, खुद से इमेजिन करना, ये आपके लिए गलत होगा। अभी फिलहाल आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए और जिनका भी मैसेजेस या मेल आ चुके हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि इसका नेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं आप सबको डिमोटिवेट करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसमें नेगेटिव चीजें भी आ सकती हैं। लेकिन सरकार की जो अभी जो स्ट्रेटेजी है, जो पूरा प्लान है, उसको मैंने आपके सामने रखा और मिड नवंबर में ही 10 से 15 नवंबर के बीच में जो मुझे जानकारी है, इसी के बीच में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगने जा रहा है। तो आप लोग जो है वो अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, सीजीएल एग्जाम को जितना बेहतर से बेहतर हो सके पेपर 2 और पेपर 3 को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए ठीक है,